असदुद्दीन साहब के अलावा हिंदुस्तान में कौन है मर्द मुजाहिद? सब लोग जो है अपने अपने घर में चूरी पर के बैठे हुए हैं नेता लोग। मर्द मुजाहिद रहता तब न बोलता। मुसलमानों से सिर्फ वोट लेने के लिए ये लोग आएंगे। अनदर कास्ट जो है वो मकबरे को तोड़ फोड़ रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, अब बता रहे हैं कि वो शिव मंदिर है हमारा, हटाओ, खाली करो। सबसे पहली बात यह है कि वो जो मकबरा जो है वो 50 साल पहले का नहीं है, 10 साल पहले का नहीं है, वो 200 साल पहले का। अच्छा, 200 साल पहले का मकबरा है। अब जाहिर सी बात है 200 साल पहले का मकबरा, मज़ारात और मस्जिदें जो है वहाँ की अब 200 साल पहले की है। अगर हम जाकर आज कहें से आज हमारी ये शिव मंदिर है, भाई अगर आपको कहना ही था तो आप 2 साल पहले क्यों नहीं कहे? अच्छा, जब नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री नहीं थी, जो प्रधानमंत्री वो नहीं थे, तो आप उससे पहले क्यों नहीं गए वहाँ पे? कहीं ना कहीं अभी जो है चुनाव है, अनकरीब है चुनाव, और योगी आदित्यनाथ की जो है सरकार है यूपी में, कहीं ना कहीं उन लोगों के इसमें हाथ है ताकि जो है आपस में जो है लड़ाई करवाई इन लोगों को, और जो है फिर चुनाव जो है वोट चोरी कर कर फिर हम मेरी सरकार बन जाए। और सबसे पहले बात यह है कि हमारे मकाबरे पर जो है, हमारी मस्जिदों पर जो है बड़ी बेरहमी से गैर लोगों ने ईंटा पत्थर बरसाया गया, उन्होंने बरसाया, और प्रशासन की मौजूदगी में और डीएम की मौजूदगी में सारे वहां के काम को अंजाम दिए गए। मकाबरे पर जो है भगवे झंडे लहराए गए। तो इससे बात जाहिर ये हो रही है कि कहीं ना कहीं ये हमारे योगी जी का ही हाथ है, इसलिए कि उनके डीएम, उनके प्रशासन वहां पे मौजूद है, उनके मौजूदगी में ये क्यों हुआ? अगर प्रशासन की मौजूदगी में, डीएम की मौजूदगी में अगर किसी मस्जिद या किसी मजार पर अगर कोई हिंदू लोग आकर अगर उस पे हमला करता है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन और डीएम और वहां की सरकार की हाथ है। उन लोगों से कहना चाहता हूं जो एक मोहब्बत को तोड़कर आप जो है लफड़ा करवा रहे हैं, झंझट पैदा कर रहे हैं, दिलों में नफरत भर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं साफ इस हिंदुस्तान के सरजमी पर आकर आप नफरत की घोल रहे हैं, नफरत की बू सारे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं आप होश में आ जाएं और हमारे मज़ारात और मसाजिद और मदरसे पर छेड़छाड़ न करें, और हमारे कब्रिस्तानों को पर छेड़छाड़ न करें, वरना मुसलमानों की ज़मीर आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा था और रोज़े क़यामत तक जिंदा रहेगा। अगर मुसलमान होश में आ जाए तो उन लोगों को 10 मिनट के अंदर में सबक सिखाया जा सकता है, लेकिन मुसलमान हिंदुस्तान के सरजमी पर रहकर सिर्फ अमन और सुकून सीखा है और अमन और सुकून के साथ काम करता है। या आपने कभी देखा है एक मुस्लिम समुदाय के लोग किसी मंदिर में जाकर हमला किया हो? आपने कभी देखा है ऐसे एक मुस्लिम समुदाय के लोग मंदिर में जाकर तोड़फाड़ किया हो? कभी नहीं देखा होगा। लेकिन आज वो गैर लोग हैं जो आज मस्जिद में जाकर, मज़ारात पर जाकर, कब्रिस्तान में जाकर आज हमला कर रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, मैं उनसे कहना चाहता हूँ आप होश में आ जाए, वरना मुसलमानों की ज़मीर अब तक मरी नहीं है। अगर मुसलमान अगर आ गया, होश में अगर आ गया, तो फिर खैरियत नहीं है आप लोग। ललकार जी, यहां से मैं कहना चाहता हूं से आप होश में आ जाएं, वरना जब मुसलमान अगर अपने घर से निकल जाएगा तो फिर आपको भागना पड़ जाएगा। और खास करके मोदी जी और योगी जी, क्योंकि आपके योगी जी के सरकार है वहां यूपी में, उनकी मौजूदगी में, उनके डीएम की मौजूदगी में, उनके प्रशासन की मौजूदगी में ये सब काम हो रहा है। जी, वहाँ तो ये कहा जा रहा है कि जैसे औरंगजेब का भी लोग हवाला देता है कि कितना मस्जिदें मतलब जो है वो मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। ये गलत है, ये गलत है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं से जो है मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया है, लेकिन ये गलत है। ये आज का मस्जिद नहीं ना है, ये 200 साल पहले की मस्जिद है।
तो हिंदुस्तान में अगर ये काम हुआ रहता तो आज हिंदुस्तान की आजादी के लिए ये तो सवाल उठ सकता है कि 200 साल पहले जो वहाँ पे 200 साल पहले से मस्जिद है तो उससे पहले मंदिर रहा होगा। ये तो सवाल उठ सकता है ना, कहीं रहा होगा। तो ये अगर कहना है इनकी पार्टी का जो मतलब अभी तोड़ फोड़ कर रहे हैं उन लोगों का ये कहना है। अगर मुसलमान इस तरीके से काम करता तो हिंदुस्तान की आजादी में मुसलमान अपना सर क्यों कटाता? मुसलमान अपनी जान क्यों देता? नहीं देता। लेकिन हिंदुस्तान को आजाद कराने में सबसे पहले मुसलमान का नाम और सबसे पहले मुसलमान का कदम है और सबसे पहले मुसलमानों का जोश खरोश से इस हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों को आजाद दिलाया। तो जो मुसलमान हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान जो हिंदू समुदाय के लोगों के लिए अपने देश के लिए अगर जान लुटा दे तो अपने देश में रहकर ये काम कभी भी नहीं कर सकता। अच्छा, कोई भी इस पे नहीं बोल रहा है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जो है AIMIM के नेता जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो इस पे आवाज उठा रहे हैं और बाकी जितने भी नेता है वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो अरे उनके अलावा कोई है भी कहाँ जो बोले हिंदुस्तान में? अच्छा, उनके अलावा असदुद्दीन साहब के अलावा हिंदुस्तान में कौन है मर्द मुजाहिद? सब लोग जो है अपने अपने घर में चूरी पर के बैठे हुए हैं नेता लोग। मर्द मुजाहिद रहता तब ना बोलता। मुसलमानों से सिर्फ वोट लेने के लिए ये लोग आएंगे, मुसलमानों से सिर्फ वोट लेने के लिए आएंगे। और जब मुसलमानों के मज़ारात पर, मस्जिद पर और जो है कब्रिस्तानों पर अगर हमला होगा तो ये सब बोलने नहीं आएंगे। ये सब बिल्ली में छुपे हुए हैं, ये सब बिल्ली में छुपे हुए हैं। तो ये लोग नहीं निकल कर आएंगे ना। पैगाम देना चाहेंगे मुसलमानों को? मैं मुसलमानों को पैगाम ये देना चाहता हूँ, मुसलमानों होश में आ जाओ और नजर उठा कर देखो। आप उन्हीं को लीडर बनाओ जो आपके लिए मरते दम तक आपके लिए आवाज संसद में उठाते। और गैर कौम को भी असदुद्दीन साहब एक अपने कौम के लिए नहीं मरते बल्कि उनके गैर कौम के लिए भी मरते हैं। दोनों समुदाय के लोगों के लिए मरते हैं और दोनों लोगों के लिए आवाज उठाते हैं। जैसे राणा रंजीत साहब जो है हमारे ढाका विधानसभा से लड़ रहे हैं, बहुत खुशी हुई और हम लोग फुल सपोर्ट भी कर रहे हैं। राणा रंजीत साहब जो है ये दोनों समुदाय की बात कर रहे हैं। इसी को कहा जाता है अमन। हिंदुस्तान में रहकर इसी को कहा जाता है अमन, यानी एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय में मोहब्बत पैदा करना, और इसी को कहा जाता है काम करने वाला। अगर हमारे और आपसे अगर मोहब्बत नहीं होगी तो हम और आप मिलकर काम करेंगे? नहीं काम करेंगे। आज जो जंगल राज चल रहा है, कहीं जो है बच्चियों को रेप कर दिया जा रहा है, कहीं जो है मर्डर करवा दिया जा रहा है, कहीं जो है मस्जिद पर हमला करवा दिया जा रहा है, कहीं जो है कब्रिस्तान में जो है दफन नहीं होने दिया जा रहा है। इसके वजह से जो है ये सब चीज़ें हैं। तो मुझे उम्मीद है से ढाका विधानसभा से जो है राणा रंजीत साहब जो है खड़े हैं, 100% उम्मीद है से जो है इंशाल्लाह जो है उनको वोट मिलेगा और वो जीतेंगे भी इंशाल्लाह।